हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वर्ल्ड। आज मैं आपको चैप्टर 6.3 सॉल्व करवाऊंगी, जिसमें हमें टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ना है। तो चलिए पहले देखते हैं ये होता क्या है। तो देखिए, टेंजेंट किसको कहते हैं? एक वैसी लाइन जो किसी भी कर्व को टच करके पार करती है, उस लाइन को क्या कहते हैं? टेंजेंट कहते हैं। और इस टेंजेंट पे पड़ने वाला परपेंडिकुलर लाइन क्या कहलाता है? नॉर्मल। ठीक है, तो किसी भी एक दिए गए पॉइंट पे जो लाइन कर्व को टच करके पार करती है वो टेंजेंट कहलाता है। और टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर लाइन है उसे हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल कहते हैं। हमें ये दोनों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। तो देखिए क्या होता है, फर्स्ट देखते हैं हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है। स्लोप मतलब क्या होता है? वो एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को डिनोट करते हैं एम से। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। और इसको हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट डिनोट करते हैं एम से, और इसका वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स होता है। ऐसे हम लोग टेन थीटा भी कहते हैं, ये टेन थीटा के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 डिवाइडेड बाई एम। एम क्या है आपका? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आपका फॉर्मूला बनता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको हम लोग ऐसे भी लिखेंगे -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है? y-y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। ये वो x1 y1 ये पॉइंट है जहाँ जिस पॉइंट पे क्या हो रहा है? टच हो रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है y1 हो गया, x1 हो गया, आपको ये पॉइंट लेना है जो क्वेश्चन पे आपका दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग y-y1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स के प्लेस पे m भी लिख सकते हैं, m x माइनस एक्स वन। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y-y1 इक्वल टू -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आगे क्योंकि हमें पता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट m इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा होता है। ठीक है, टेंजेंट डिपेंड करता है किस पे? टेन थीटा पे। तो इसके दो कंडीशन आते हैं। देखिए क्या है, फर्स्ट क्या है? इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो। अगर यहाँ पे थीटा जीरो होगा तो हमें पता है कि टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है? जीरो। इस केस में हमें क्या मिलेगा? m इक्वल टू जीरो। m जीरो मिल रहा है मतलब स्लोप क्या होगा? स्लोप स्लोप हमें मतलब एंगल कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इफ़ थीटा इक्वल टू जीरो देन टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्योंकि दोनों के बीच कुछ एंगल बन ही नहीं रहा है, तो क्या होगा? टेंजेंट होगा वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। नेक्स्ट होगा इफ़ थीटा इक्वल टू पाई बाई टू। यहाँ पे हम लोग पाई बाई टू वैल्यू लेंगे, तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेन पाई बाई टू। तो टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है? वन होता है। तो इस केस में अगर थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लेंगे देन टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x एट x इक्वल टू 4। देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है, जो कर्व का इक्वेशन दिया है उसे लिख लेना है। ठीक है, गिवन इक्वेशन y इक्वल टू 3x4 माइनस 4x, फिर इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? फोर आगे फोर थ्री ज़ा 12x क्यू। देन यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? -4। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू दिए गए पॉइंट पे निकालना है, एक्स इक्वल टू क्या है? 4। तो हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल दें किस पे? एक्स इक्वल टू 4 पे। ठीक है, तो हम लोग एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। देन इसको सॉल्व करेंगे, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 64। देन इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से, तो हमारा वैल्यू 764। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? 764। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 x नॉट इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 10। यहाँ ध्यान देना, ये नॉट इक्वल टू 2 आपको डिफाइन करता है कि x का वैल्यू इस इक्वेशन में क्या होगा? 2 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 2 हो जाएगा तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0। और हमारी ये टर्म क्या होगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसलिए ये बस लिखा हुआ है, इसका आपको यूज़ नहीं करना है, आपको इसका यूज़ करना है कि x का वैल्यू कितना लेना है? हमें 10 लेना है। ठीक है, तो गिवन कर्व लिया हमने, देन इसका क्या करना है? डेरिवेटिव सेम स्टेप करना है। इक्वेशन का डेरिवेटिव फाइंड करना है, देन ये पॉइंट जो दिया हुआ वो पुट करना है उसमें। ठीक है, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे कि यू बाई वी मेथड यूज़ करेंगे। एक बार भी एक्स माइनस टू बाहर आएगा, डिफ्रेंसिएशन किसका होगा? एक्स माइनस वन का। देन माइनस का साइन देंगे, एक्स माइनस वन बाहर आएगा, डिफ्रेंसिएशन एक्स माइनस टू का। और नीचे क्या होता है? फॉर्मूले पे वी स्क्वायर मतलब एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक्स माइनस टू, माइनस का साइन देंगे तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वन। यहाँ पे ये एक्स कैंसिल हो गया, -2 + 1 -1 हो जाएगा। और नीचे x माइनस टू का होल स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है? पॉइंट दिया हुआ है x इक्वल टू 10, तो हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट x इक्वल टू 10। मतलब जहाँ भी x है वहाँ भी क्या पुट करना है? 10 पुट करना है। तो यहाँ पे x के प्लस पे 10 पुट करेंगे, 10 माइनस टू दैट इज़ क्या होगा? 8। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -1/64।
3 नंबर, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस वन एट द पॉइंट हुज एक्स कोऑर्डिनेट इज 2। एक्स कोऑर्डिनेट 2 मीन्स एक्स इक्वल टू 2 हमारा दिया हुआ है, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x², इसके लिए -1, ये तो कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। हमें निकाला x इक्वल टू 2 पे, तो डिवाइड बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 2, जहाँ भी x वहाँ पे 2 पुट करेंगे, हमारा आंसर कितना आ रहा है 11। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट 3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। हमने डेरिवेटिव कर लेना है, डिफ्रेंशिएट करना है, डिवाइड बाई डी एक्स जो भी आया वहाँ पे x का वैल्यू क्या पुट करना है 3 पुट करना है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यू थीटा y इक्वल टू a sin क्यू थीटा एट थीटा इक्वल टू π/4। देखिए यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दिया है, तो बहुत ही आसान सा है, ये सब हमने डिफ्रेंशिएशन में किया था इस टाइप का क्वेश्चन। तो x का वैल्यू अलग से दिया है, y का वैल्यू अलग से दिया है, तो हमें एक बार क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो डी एक्स बाई थीटा क्या होगा, a कॉन्स्टेंट है बाहर, कॉस क्यू के लिए क्या होगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन थीटा। सेम इसको डेरिवेटिव करेंगे डिवाइड बाई, अच्छा डी एक्स बाई डी थीटा को हमने पहले लिख लिया अच्छे से, ये माइनस बाहर आएगा 3a माइनस 3a कॉस स्क्वायर थीटा देन साइन थीटा, ये आपका डी एक्स बाई डी थीटा हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास है y इक्वल टू क्या है a साइन क्यू थीटा, तो इसको डेरिवेटिव हम लोग निकालेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो डी वाई बाई थीटा क्या हो जाएगा, a कॉन्स्टेंट है, साइन क्यू के लिए क्या होगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, एंड फिर से साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। इसको भी अरेंज करते हैं 3a देन साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। तो हमने डी वाई बाई डी थीटा का जो टर्म है उसको हमने ऊपर लिखना है, और डी एक्स बाई डी थीटा का टर्म को नीचे लिखना है। तो यहाँ पे जो भी टर्म कैंसिल होता है कैंसिल कर देना, जैसे कि 3 कैंसिल हो जाएगा, a कैंसिल होगा, एक साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक कॉस थीटा कैंसिल, हमारा ऊपर बच रहा है साइन थीटा, नीचे क्या बच रहा है कॉस थीटा, माइनस की वजह से माइनस लिखा हमने, साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है थीटा इक्वल टू π/4 पे, तो हम लोग थीटा का वैल्यू क्या लेंगे π/4, तो 10 π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, और माइनस की वजह से क्या हो जाएगा -1। हमें क्वेश्चन पे स्लोप ऑफ नॉर्मल बोला है, ठीक है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स, -1, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है -1, ये भी तो -1 लिखा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, हमारा आंसर कितना आ रहा है 1। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा एंड y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेम एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2, हमने दोनों इक्वेशन को लिख लिया, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा माइनस ए साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा क्या हो जाएगा b कांस्टेंट है, और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 2 कॉस थीटा, फिर से कॉस थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा, तो हमारा वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -2, ये b साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, तो हम लोग क्या करेंगे इसको ऊपर लिखेंगे और इसको नीचे, डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, वैल्यू पुट करते हैं, डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये वैल्यू यहाँ लिखेंगे, देन डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू ये माइनस ए कॉस थीटा नीचे, जो भी टर्म कैंसिल होता है उसे कैंसिल करना है, कॉस थीटा कैंसिल है बस, और ये नेगेटिव साइन भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें बचा 2b बाई ए साइन थीटा। तो हमें क्या फाइंड करना है एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है एट पॉइंट थीटा इक्वल टू π/2, थीटा के वैल्यू π/2 पुट करेंगे हम लोग, तो 2b बाई ए एंड साइन π/2, साइन π/2 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये आपका इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा 2b बाई ए, देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पता है -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स, तो -1 ठीक है, और डी वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू आया वो 2b बाई ए, तो ये जो a है सबसे नीचे वो क्या हो जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर -a/2b। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, गिवन इक्वेशन कर्व हमें पॉइंट फाइंड करना है, ठीक है, किस पॉइंट पे टेंजेंट पैरेलल होगा किसके एक्स एक्सिस के। देखिए गिवन इक्वेशन कर्व है, आपको सबसे पहले कर्व का इक्वेशन लिखना है, देन उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 3x², इसके लिए 3 2 6x, और इसके लिए -9, ठीक है। यहाँ पे क्लियर बोला है कि सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल होने पे क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है 0 हो जाता है, तो हम लोग डी वाई बाई डी एक्स का जो भी वैल्यू है उसको 0 से इक्वेट करेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 कॉमन लेते हैं, x² -2x -3 = 0, ये 3 इधर 0 से डिवाइड होकर खत्म हो जाएगा। हम इस अंदर वाले टर्म का क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करते हैं,
तो इसका हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें दो टर्म मिला x-3 एंड x+1। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और यहाँ से x का वैल्यू -1। क्योंकि हमें x की दो वैल्यू मिले तो x के दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करके देखेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो जहाँ भी x था वहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे 3 3 3 पुट किया। देन इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला y -20। तो जब हमने x का वैल्यू 3 लिया तो y की मिला -20। तो हमारा पॉइंट क्या मिलेगा 3 -20। नेक्स्ट हम x इक्वल टू -1 भी आया तो वो भी पुट करके देखेंगे। x इक्वल टू -1 पुट करेंगे 1 पे, जहाँ भी x है वहाँ पे -1 पुट किया हमने इक्वेशन 1 पे। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला 12। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 12। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। ठीक है, तो हमारा ये टेंजेंट किसके पैरेलल है, इस लाइन की, यहाँ से जो लाइन बनेगा उसके पैरेलल है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x-2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई dx फाइंड किया, 2 आगे आ जाएगा 2x-2। अब देखिए यहाँ पे क्लियर बोला है स्लोप ऑफ द कोड। हम लोग पहले यहाँ इस पॉइंट से जो कोड बनता है उसका इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ द कोड विथ गिवन पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। तो स्लोप किसी भी जब दो पॉइंट दिया रहता है तो स्लोप का ये फॉर्मूला है स्लोप फाइंड करने का। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। क्या 4 - 0 डिवाइडेड बाई 4 - 2। तो हमारा स्लोप कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे हमने स्लोप का कोड स्लोप फाइंड किया है किसका, कोड का। लेकिन क्वेश्चन पे आपका क्लियर बोला है कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द कोड। टेंजेंट क्या है, कोड के पैरेलल है। इसका मतलब टेंजेंट का जो स्लोप होगा कोड का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, दिस इंप्लाइज स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा क्या, स्लोप ऑफ कोड। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा क्या है dy बाई dx और स्लोप ऑफ कोड कितना आया 2 आया, दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो dy बाई dx का वैल्यू पुट करते हैं। dy बाई dx का वैल्यू हमारा क्या है 2 इंटू एक्स माइनस टू, 2 इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू 2। इसको सॉल्व करने पे हमें x का वैल्यू क्या मिल रहा है 3। तो हम लोग x का वैल्यू 3 पुट करेंगे दिए गए इक्वेशन 1 पे, इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया है। तो x का वैल्यू जहाँ भी x वहाँ पे 3 पुट किया हमने, 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर हमें क्या मिलेगा 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x³ - 11x + 5 एट विच द टेंजेंट इज y इक्वल टू x - 11। यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपका दे दिया है। ठीक है, और कर्व का इक्वेशन दिया है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू x³ - 11x + 5। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवाइड बाई dx हमें क्या मिलेगा 3x² - 11। ऑल्सो गिवन दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है y इक्वल टू कितना दिया है x - 11। कंपेयरिंग इट विथ y इक्वल टू mx + c। ठीक है, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन किसकी, y इक्वल टू mx + c। तो देखिए कंपेयर करने पे हमें mx, ठीक है, mx m के प्लेस पे यहाँ क्या मिल रहा है x तो है, x है, m के प्लेस पे यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा 1 होगा। तो हमें कंपेयर करने पे m इक्वल टू क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई dx क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही है। ठीक है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है और हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है 1 है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि डिवाइड बाई dx कितना होगा 1 के बराबर होगा। तो डिवाइड बाई dx की जो वैल्यू है 3x² - 11 उसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं। 3x² - 11 इक्वल टू 1। सॉल्व करने पे 3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। x² ये 3 डिवाइड हो जाएगा 3 4 से, तो यहाँ पे 4 बचेगा। x² हमारा क्या हो सॉरी x² इक्वल टू 4 बच रहा है, तो x क्या हो जाएगा +-2। x के दो वैल्यू मिल रहा है तो सेम काम हमें करना है। x का वैल्यू एक बार +2 पुट करेंगे और x का वैल्यू एक बार क्या करेंगे -2 पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, दिए गए इक्वेशन जो कर्व है वही। तो x के प्लेस पे 2 पुट करेंगे, जहाँ भी x है इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला -9। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 2 - 9। नेक्स्ट हम लोग x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे -2 पुट करेंगे। तो -2 पुट करने पे हमें क्या मिल रहा है y इक्वल टू -2 19। हमारा जो पॉइंट आया मतलब -2 19, लेकिन क्या हो रहा है बट पॉइंट -2 19 डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर हम लोग इस वैल्यू को -2 19 को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पर रख रहे हैं तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। आप लोग चेक कर लेते हैं, जैसे कि हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है y इक्वल टू x - 11। हम लोग यहाँ पे 19 पुट करते हैं, यहाँ पे -2। तो लेफ्ट साइड तो आपको 19 मिल रहा है और राइट साइड में क्या मिल रहा है -2 - 11 -13 मिल रहा है। इक्वेशन बराबर नहीं आ रहा है तो हम लोग कहेंगे ये जो पॉइंट आया -2 19 ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है टेंजेंट के इक्वेशन को। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 - 9।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप -1 दैट आर टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 1/x-1। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लिया हमने, देन डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड किया, 1/x-1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है, ठीक है। तो 1/x-1 के लिए -1/x-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, ऑल्सो गिवन दैट ऑल लाइन्स टेंजेंट टू द कर्व हैविंग स्लोप -1, ठीक है। हमें पता है कि स्लोप कितना दिया आपका, -1 दिया है, जितने भी लाइन्स सबका स्लोप कितना होगा, -1 होगा। इसका मतलब डिवाइड बाई डी एस का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। हम लोग ये पुट करेंगे यहाँ पे डिवाइड बाई डी एस के प्लेस पे, -1/x-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस यहाँ भी माइनस है, तो क्या क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल हो गया। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो x² -2x + 1, ये -1 भी 1 इधर आ जाएगा, सॉरी 1 तो कैंसिल हो गया, अभी प्लस में ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, x² - 2x बराबर 0 बचेगा। यहाँ से x कॉमन आएगा, x - 2 = 0। यहाँ हमें दो वैल्यू मिल रहा है, एक बार x = क्या मिलेगा 0, और यहाँ से x = 2। हम लोग दोनों वैल्यू के लिए चेक करते हैं। तो व्हेन x = 0 देन फ्रॉम 1 y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे -1 मिलेगा। तो हमारा जो पॉइंट है वो क्या मिलेगा, 0 -1 मिला। तो 0 -1 पॉइंट के लिए हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है आपका, y - y1 = mx - x1। तो y और y1 का वैल्यू कितना है, -1 है, ठीक है। हमने पॉइंट निकाला तो -1, यहाँ पे माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, +1। m का वैल्यू कितना निकाला हमने, स्लोप हमारा क्या है, -1 है, ठीक है। स्लोप हमारा दिया हुआ है, स्लोप क्या है, -1 है। तो m के प्लेस पे -1, x - x1 का वैल्यू क्या है, 0 पुट किया। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, ये -x माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, +x + y = 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट हम लोग x = 2 के लिए देखते हैं, x = 2 देन फ्रॉम 1 y का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, सॉल्व करने पे 1 मिलेगा। तो हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया, 2 1। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y - y1, तो y1 यहाँ पे क्या है 1, उसके बाद स्लोप क्या था, -1, और x - x1 क्या है 2। इसको सॉल्व करते हैं, y - 1 ये मल्टीप्लाई होगा -x -1 + 2, x इधर आ जाएगा, तो x + y, ये -1 पहले से था, 2 भी इधर आएगा तो क्या होगा, -2, -1 - 2 मिलकर क्या होगा, -3। तो हमारी ये दोनों इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x - 3। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज सेम काम करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, डिवाइड बाई डी एक्स -1/x - 3 का होल स्क्वायर, अभी हमने किया था सेम। तो ऑल्सो गिवन दैट ऑल लाइन्स टू द कर्व हैव स्लोप 2 आर टेंजेंट, जितना भी लाइन्स जिसका स्लोप 2 वो क्या है, टेंजेंट है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो हमें डिवाइड बाई डी एक्स का जो ये वैल्यू है, इसको हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स के प्लेस पे इधर रखेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, ये 2 इधर आ जाएगा, ये x - 3 इधर हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर, तो इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, तो -1/2 इधर हो गया। x - 3 को हमने इधर लिखा, 1/2 को इधर लिखा, यहाँ पे होल स्क्वायर है, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा, अंडर रूट हो जाएगा। नेगेटिव नंबर का रूट करने पे हमें क्या मिलता है, इमेजनरी नंबर मिलता है, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, इमेजनरी मिल रहा है, ठीक है। नेगेटिव नंबर का रूट अगर कर दिया जाए तो क्या मिलता है, इमेजनरी। तो हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व एट स्लोप 2, ठीक है। स्लोप 2 वाले कोई भी टेंजेंट क्या है, नहीं है। 12 नंबर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0 विच आर टेंजेंट टू द कर्व y = 1/x² - 2x + 3, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हैविंग स्लोप 0, यहाँ पे स्लोप क्या लेना है, 0 लेना है। y हमारा दिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव हम लोग करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, -1/x² - 2x + 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो ठीक है, जैसा हमने किया था। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², तो वही टर्म, ये पूरा टर्म को x मानेंगे, तो -1/x का स्क्वायर, देन अगेन डेरिवेटिव किसका हो गया, ये पूरे फंक्शन का फिर से डेरिवेटिव करेंगे हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, इसका इसके लिए 2x और इसके लिए -2, और ये माइनस पहले से था, ठीक है। गिवन दैट यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है, डिवाइड बाई डी एस क्या है, 0 है, क्योंकि स्लोप 0 दिया हुआ है आपका, तो हम लोग इस वैल्यू को हम लोग 0 इक्वेट करेंगे 0 से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा टर्म इधर 0 से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगा, तो हमें क्या बचेगा, -2x - 1 + 2 = 0। तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो x का वैल्यू 1 पुट करते हैं दिए गए इक्वेशन पे, तो हमें y = कितना मिलेगा, जहाँ भी x वहाँ पे 1 पुट किया, 1 का स्क्वायर -2 × 1 + 3, हमें y का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1/2 मिल रहा है।
तो ये देयरफॉर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप जीरो इस क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। हमें यहाँ पे जो पॉइंट मिला था वो क्या मिला था, एक्स वन आपका वन और वाई वन क्या है 1/2। तो वाई वन के प्लस पे 1/2 क्योंकि स्लोप जीरो है, एम जीरो है, तो सारा टर्म को जीरो कर दिया, ठीक है। तो हमें क्या बचेगा, y माइनस 1/2 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2, यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो हमें पता है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस की कंडीशन क्या है, डिवाई बाई डी एक्स क्या होता है, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ कर्व जो भी है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के लिए 2x हो जाएगा और नीचे का कॉन्स्टेंट टर्म 9 रहेगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y बाई 16 रहेगा, लेकिन क्योंकि y है तो हमें डिवाई बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड करते हैं, ये टर्म को इधर भेजते हैं तो क्या होगा -x/9 y बाई 16 डिवाई बाई डी एक्स। तो डिवाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा और y नीचे, तो -16/9 xy आपका डिवाई बाई डी एक्स आ गया। फर्स्ट कंडीशन क्या बोला है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे पैरेलल हो तो क्या होता है, डिवाई बाई डी एक्स जीरो होता है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं m इक्वल टू जीरो, ठीक है। डिवाई बाई डी एक्स और m क्या होता है, सेम चीज़ है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल पे स्लोप क्या होता है, जीरो होता है। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, डिवाई बाई डी एक्स जीरो, तो डिवाई डी एक्स का जो भी वैल्यू आया वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग ये 9y इधर जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो खत्म, -16x बराबर जीरो। तो यहाँ से हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। x का जो वैल्यू है उसको हम लोग गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व पे पुट करते हैं, ठीक है। x के प्लेस पे जीरो पुट किया तो हमें y का वैल्यू क्या मिलेगा, +-4। देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा, x जीरो और एक बार क्या लेंगे +4 और एक बार जीरो और एक बार -4, ये रिक्वायर्ड पॉइंट होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस पे क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जीरो होता है, ठीक है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाई डिवाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिवाई बाई डी एक्स को नीचे लिखते हैं -1 और डिवाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू वो लिखा हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 9y सबसे नीचे क्या होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9y ऊपर मल्टीप्लाई हो गया 1 से, तो 9y बाई 16 इक्वल टू जीरो, ये इधर जीरो से मल्टीप्लाई होकर खत्म हो गया। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 9y इक्वल टू जीरो, यहाँ से हमें मिलेगा y इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। हम लोग y इक्वल टू जीरो पुट करेंगे गिवन इक्वेशन पे, y के प्लेस पे जीरो पुट किया तो हमें x का वैल्यू क्या मिला, +-3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक बार x का वैल्यू 3 लेंगे और y कितना है, जीरो, और एक बार s का वैल्यू क्या लेंगे, -3, और y तो जीरो ही है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द गिवन कर्व्स एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देना है। वाई आपका गिवन कर्व दिया है, आपको कर्व को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, और जो जो भी पॉइंट दिया है उसको क्या करना है, डिवाई बाई डी एक्स के का जो इक्वेशन आएगा वहाँ पे ये पॉइंट को क्या करना है, पुट करना है बस। तो देखिए क्या करना है हमें, वाई गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया उसको हम लोग लिख लिए, फिर उसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिवाई बाई डी एक्स फाइंड किए तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 4x3। इसके लिए 18x², यहाँ पे 13 2 जा 26x, इसके लिए -10 हो गया डिवाई बाई डी एक्स। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 0,5, हमें 0,5 पॉइंट दिया है, तो हम लोग डिवाई बाई डी एक्स फाइंड करते हैं किस पॉइंट पे, 0,5 पे। मतलब x के प्लेस पे 0, अगर y है तो y के प्लेस पे 5, पर यहाँ पे y वाला टर्म है ही नहीं, तो x के प्लेस पे 0 पुट करते हैं। हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, -10। डिवाई बाई डी एक्स कितना आ गया, -10। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 हमारा क्या है, 5 है। देखिए पॉइंट जो हमारा 0,5 है, तो ये x1 होता है और ये क्या होता है, y1। तो y1 क्या होगा, 5। डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना है, -10 पुट किया, x माइनस x1 क्या है, 0। इसको सॉल्व करेंगे, सबको 10x मल्टीप्लाई करने में 10x, इसको हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड तो क्या हो जाएगा, +10x, इधर y पहले से, देन -5 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई डिवाई बाई डी एक्स x माइनस x1, सभी वैल्यू को पुट करेंगे। y1 के प्लेस पे 5, डिवाई बाई डी एक्स कितना था, -10, और ये x माइनस 0। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 10y, और 10 5 जाए 50, x यहाँ पे बच रहा है, तो हम लोग सारे टर्म को इधर ले आते हैं, तो x माइनस 10y प्लस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। 14 का 2 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ कर दिया है, इसका हमने क्या किया, पहले डिफ्रेंशिएशन कर दिया, तो जो भी वैल्यू आया उस पर हम लोग पॉइंट पुट करना, 1 और 3, x के प्लेस पे 1, y के प्लेस पे 3।
हमारे यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट है ही नहीं, तो एक्स के प्लेस पे 1 पुट किया जहाँ भी एक्स है, देन इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 2 मिला। तो dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 13 हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो ये हमारा स्लोप हो जा रहा है। ठीक है, हमने फर्स्ट फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला बस लिखना है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। वाई वन का वैल्यू गिवन पॉइंट से, पॉइंट हमारे क्या था 13 पॉइंट है, तो ये आपका x1 है और ये क्या है y1। तो यहाँ पे 3 पुट किया, x1 के प्लेस में 1 पुट किया। इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिला, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसका फॉर्मूला लिखना है y माइनस वाई वन इक्वल टू माइनस वन बाई डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। सारे वैल्यू को पुट करना है, देन सॉल्व करना है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y एंड 2 3 ज़ा 6। ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सिक्स माइनस वन प्लस वन। एक्स इधर आ जाएगा, एक्स प्लस 2y माइनस 6 पहले से था, 1 इधर आ गया तो माइनस 7 हो गया। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, y इक्वल टू एक्स क्यू एट 1 1। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व इज y इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर। तो डिवाइड बाई डी एक्स एट पॉइंट 1 1, हमारा जो पॉइंट वो क्या है 1 1 है। ठीक है, 1 1 मतलब x के प्लेस में 1, y के प्लेस में भी क्या करना है 1 पुट करना है। तो 1 पुट करेंगे तो हमें स्लोप क्या मिला, 3 मिला। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, जहाँ भी डिवाइड बाई डी एक्स के प्लेस पे 3, आपको पॉइंट क्या रखना है, y1 भी 1 है, x1 भी क्या है 1 है। सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला y इक्वल टू 3x माइनस 2। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, सेम फार्मूला बस लिखना है। फार्मूला बार बार लिखिएगा, इससे आपको फ़ायदा होगा कि आपको याद हो जाएगा। इसलिए फार्मूला यूज़ कीजिएगा बार बार, इससे मिस्टेक भी नहीं होता और आपको फार्मूला याद हो जाएगा। तो y माइनस वाई वन के प्लेस पे 1, x1 के प्लेस पे भी 1, डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 3। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y माइनस 3, और ये माइनस इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 6 माइनस 1 प्लस 1। सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। 14 का 4 नंबर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पॉइंट 0 0। डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 2x। तो हमें स्लोप निकालना है एट पॉइंट 0 0। तो डिवाइड बाई डी एक्स एट 0 0, 0 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब स्लोप हमारा क्या मिला 0। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। फॉर्मूला लिखना है, सबका वैल्यू पुट करना है। ये भी 0, ये भी 0 और हमारा स्लोप भी क्या है 0 है। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, y इक्वल टू 0। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई डी एक्स 0। तो ये 0 आपका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, तो ये y टर्म 0 हो जाएगा और यहाँ पे से क्या बचेगा माइनस एक्स। हम लोग लिख सकते हैं माइनस, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 के साथ प्लस माइनस कुछ होता नहीं है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 5 नंबर 14 का x इक्वल टू कॉस टी वाई इक्वल टू साइन टी एट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू कॉस टी वाई इक्वल टू साइन टी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट पे तो क्या मिलेगा, डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन टी। इसको रिस्पेक्ट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इक्वल टू कॉस टी। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो हम इस टर्म को ऊपर लिखेंगे डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी का वैल्यू क्या है, कॉस टी, डिवाइड क्या करेंगे माइनस साइन टी। कॉस बाई साइन क्या होता है माइनस कॉट, कॉट टी हो जाएगा। तो एट पॉइंट टी इक्वल टू पाई बाई 4। तो डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करना है टी इक्वल टू पाई बाई 4 पे। ठीक है, तो हमें माइनस कॉट और जहाँ भी टी था वहाँ पे पाई बाई 4 पुट किया। कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो माइनस की वजह से -1। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो पॉइंट हम लोग निकाल लेते हैं। पॉइंट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक्स का वैल्यू दिया है, वाई का वैल्यू दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे एट टी इक्वल टू पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू क्या होगा कॉस पाई बाई 4 और वाई इक्वल टू क्या होगा साइन पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू 1/√2, साइन पाई बाई 4 ये भी 1/√2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पे जो y1 और x1 है ये वही पॉइंट है जो हमने फाइंड किया अभी। ये आपका y1 और ये क्या होगा x1। तो 1/√2 1/√2, डिवाइड बाई डी एक्स क्या था -1। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, y इधर -1/√2 को राइट साइड भेजते हैं तो +1/√2 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई करेंगे -6, ये -1 प्लस 1/√2, -6 इधर आ जाता है तो x प्लस वाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 सेम टर्म है तो 2/√2, ये √2 से ये कट जाएगा। ठीक है, 2 क्या होता है √2 इंटू √2 का मल्टीपल है 2, तो यहाँ से एक √2 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा √2 बचेगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन। सॉल्व करते हैं, y1 के प्लेस पे 1/√2, x1 के प्लेस पे 1/√2 और -1 बाई स्लोप डिवाइड बाई डी एक्स क्या था -1, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारा y है ये -1/√2, राइट साइड गया तो क्या हो गया +1/√2। यहाँ माइनस तो है ही नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ x और ये -1। देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, आपका y इक्वल टू एक्स, ओनली ये बच रहा है। तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x इक्वल टू वाई हो गया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू द लाइन
2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ कर्व दे दिया, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें 2x माइनस 2 वैल्यू मिला। तो हमारा dy बाई डी एक्स को हम लोग स्लोप के टर्म में m1 लिख सकते हैं, तो हमने इसको m1 लिया क्योंकि यहाँ पे दो लाइन का बात हो रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दोनों में। तो इसको इसका स्लोप को m1 मानते हैं, तो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 हमें मिल गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ए पे आते हैं। पैरेलल टू द लाइन इतना, ये जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है। तो हम लोग इस लाइन से हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं इस लाइन का, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है आपका 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इसको y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखेंगे। तो माइनस वाई राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 2x प्लस 9, वाई को इधर लिखा और ये टर्म को इधर। तो देखिए हमारा फॉर्म आ गया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है। तो हम लोग ऑन कंपेयरिंग विथ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दोनों इसको हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। तो हमें क्या मिलता है, देखिए y की जगह y है, x की जगह x है, आपको m की जगह क्या मिल रहा है 2। तो हमें m यहाँ पे क्या मिल रहा है 2। तो हम लोग इसको हम लोग m2 मान लेते हैं, ठीक है। इस लाइन का जो स्लोप है उसको क्या मान लेते हैं m2। तो m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। अच्छा, वो ए नंबर पे आपको क्या बोला है, ये जो लाइन है वो पैरेलल है किसके, कर्व के, क्या है पैरेलल है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जब पैरेलल का कंडीशन होता है दोनों का स्लोप क्या होता है बराबर होता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू m2। तो क्योंकि यहाँ पे जो लाइन है वो किसके पैरेलल है, टेंजेंट के पैरेलल है, ठीक है। तो इसलिए दोनों का स्लोप, टेंजेंट का स्लोप और लाइन का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा, m1 इक्वल टू m2। तो m1 हमने क्या माना था, m1 2x माइनस 2 था। तो m1 के प्लेस पे क्या लिखा 2x माइनस 2 और m2 का वैल्यू क्या है 2 है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस 2 राइट साइड जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या मिला 2। हम x का वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करते हैं। हमें जितना भी पुटिंग करना है सब इक्वेशन 1 पे करना है, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व पे करना है। आप इक्वेशन ऑफ लाइन पे नहीं कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व पे करेंगे। तो हम लोग 2 पुट करते हैं x के प्लेस पे, तो जहाँ भी x है वहाँ पे 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से y का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना मिला 7। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो रहा है, एक्स वाई क्या हो रहा है 2 7, x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 7। हम लोग इस पॉइंट का यूज़ करके क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 x माइनस x1, ठीक है। हम लोग टेंजेंट का निकाल रहे हैं तो हमें क्या लेना है m1, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेना है, ठीक है। हालांकि क्योंकि पैरेलल है तो दोनों का स्लोप क्या है बराबर ही होगा इस पर। तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m1 x माइनस x1, y1 कितना है 7, हमने पॉइंट अभी निकाला था 2 7, ठीक है। y1 7 और x1 क्या होगा 2 एंड स्लोप हमारा क्या होगा 2 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप हमारा बराबर है तो 2 ही होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा, y माइनस 7 2x और ये 2 2 जा 4। तो y इक्वल टू माइनस 7 इधर आकर क्या होगा प्लस हो जाएगा। तो y इक्वल टू 2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। यहाँ पे y को भी इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। 15 का बी नंबर, ठीक है। बी नंबर पे इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया है 5y माइनस 15x इक्वल टू 13। सेम इसे भी हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिखेंगे, ठीक है। 5y को रहने दिया, 15x को राइट साइड, तो 15x प्लस 13 हो गया। ये 5 डिवाइड करेंगे इधर तो क्या होगा 5 3 ज़ा 15 13/5, ठीक है। दोनों टर्म से 5 डिवाइड होगा तो हमारा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। तो कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो क्या हो जाएगा m का वैल्यू में क्या मिलेगा 3 मिलेगा, यहाँ से m इक्वल टू 3 मिलेगा। तो इसे हमने क्या मान लिया m2 मान लिया, लेट m2 इक्वल टू 3। तो क्वेश्चन नंबर बी पे क्या बोला था, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट के क्या है, ये जो लाइन है परपेंडिकुलर है टेंजेंट को, तो परपेंडिकुलर का ये कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1, ठीक है। पर पैरेलल होने पे स्लोप इक्वल होते हैं और परपेंडिकुलर का कंडीशन है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m1 का वैल्यू जो हमारा कर्व का इक्वेशन पे आया था 2x माइनस 2 और m2 का वैल्यू क्या होगा 3 इज इक्वल टू -1। इसको सॉल्व करेंगे 3 2 जा 6, देन 3 2 जा 6 अगेन, ये -1 सॉल्व करेंगे -6 इधर आएगा तो क्या होगा +6। तो 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/6। x का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 पे, जहाँ भी x से वहाँ पुट किया, देन इसको सॉल्व करने पे y का वैल्यू क्या मिला 217/36। तो हमारा जो पॉइंट यहाँ पे मिला वो क्या मिला 5/6 एंड 217/36। तो यहाँ से पहले यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे स्लोप इक्वल नहीं है, ठीक है। हमें स्लोप निकालना होगा किसके लिए, कर्व के लिए निकालना होगा स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करना होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा क्या था 2x माइनस 2 था। तो m1 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 2, एक्स के प्लेस पे x का वैल्यू 5/6 पुट किया
तो इसको 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, तो हमें क्या मिलेगा 5/3 -2। तो यहाँ पे हमें m1 का वैल्यू क्या मिलेगा -1/3। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन पे क्या था, m1 और m2 इक्वल था, तो m2 का जो भी वैल्यू था वही हमने m1 के लिए लिया था। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, m1 और m2 क्या है, अलग अलग है। ठीक है, तो हमें m1 फाइंड करना है, तो m1 निकाल लिया -1/3। अभी हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग सभी वैल्यू को पुट करेंगे। y1 का वैल्यू 217/36, x1 का वैल्यू 5/6 एंड m1 का वैल्यू निकाला -1/3। देन सॉल्व करेंगे हम लोग, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा -6/3, यानी -6 क्या हो जाएगा +5/6 इज 18। हम लोग x वाले टर्म को इधर ले आते हैं और ये कॉन्स्टेंट टर्म को एक तरफ करते हैं। देन इधर LCM लेके इधर सॉल्व करते हैं, तो हमारा वैल्यू क्या होगा 10 + 217/36। यहाँ पे हम लोग 3 है, 3 कट जाएगा यहाँ से, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 12x हो जाएगा एंड 12 3 जा 36y। और ये आपका टर्म 2 2 7, तो 2 2 7 को भी हम लोग ले आते हैं लेफ्ट साइड, तो हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, सो दैट द टेंजेंट टू द कर्व y = 7x³ + 11 एट द पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2 आर पैरेलल। ठीक है, ध्यान देना है, यहाँ पे हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। तो गिवन कर्व इज y = 7x³ + 11, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx क्या हो जाएगा 21x², ये कॉन्स्टेंट टर्म तो 0, तो हम लोग dy/dx स्लोप निकाल लेते हैं x = 2 पे। ठीक है, 2 और -2 दो दिए हैं, तो dy/dx x = 2 पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 21 × 4 84। ठीक है, एंड dy/dx एट x = -2 पे, तो -2 पे भी हमारा क्या आ रहा है 84 ही आ रहा है। तो सिंस स्लोप ऑफ टेंजेंट आर इक्वल फॉर बोथ पॉइंट, दोनों ही पॉइंट के लिए स्लोप क्या आ रहा है, स्लोप इक्वल आ रहा है 84 84। देयरफॉर द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट वेयर x = 2 एंड x = -2 आर क्या होगा पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, यही हमें शो करना था, क्योंकि स्लोप बराबर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पैरेलल है, दोनों ही पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो क्या होगा पैरेलल है। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y = x³ एट विच द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ठीक है, y कोऑर्डिनेट के बराबर है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, गिवन कर्व इज y = x³, इसका डिफरेंशिएट dy/dx क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पॉइंट नहीं दिया है, तो हमने पॉइंट को लिख लिया, लेट x1 y1 बी द पॉइंट। ठीक है, तो हमारे यहाँ से y1 क्या हो जाएगा, y1 क्या होगा x1 का क्यू हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो गया। सिंस स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, तो स्लोप हमारा ये है 3x²। तो 3x² किसके बराबर होगा y कोऑर्डिनेट के, y कोऑर्डिनेट क्या है आपका y1 है। ठीक है, तो 3x² इक्वल टू क्या हो जाएगा y1, तो 3x हम लोग x की जगह x1 पुट करते हैं, तो 3x1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा y1 का स्क्वायर, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये जो कर्व है वो x1 y1 से पास कर रहा है, तो हम लोग x के प्लेस पे x1 ले सकते हैं। तो हमें क्या मिला 3x1 का स्क्वायर इक्वल टू y1, ये इक्वेशन 3 हो गया। देखिए फ्रॉम 2 एंड थर्ड से y1 का वैल्यू क्या हो रहा है x1 का क्यू, और y1 का वैल्यू क्या हो रहा है 3x1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों ही y1 का वैल्यू दे रहा है, तो मतलब ये दोनों वैल्यू क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि x1 का क्यू बराबर क्या होगा 3x1 का स्क्वायर। इक्वेशन 2 पे भी आपका क्या दे रहा है y1 का वैल्यू, इक्वेशन 3 भी आपका क्या दे रहा है y1 का वैल्यू ही दिया है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होगा इक्वल होगा। वही इक्वल किए हम लोग, यहाँ पे x1 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो यहाँ पे x1 बचा, यहाँ पे -3, हमें यहाँ से क्या मिलेगा x1 = 0 या फिर x1 = 3, तो हमें दो वैल्यू मिले। तो हम लोग x1 का वैल्यू पुट करते हैं गिवन इक्वेशन 2 पे, इस पे। ठीक है, x1 का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं एक बार 0, तो हमें y1 क्या मिलेगा 0, और एक बार क्या पुट करेंगे 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करने पर y1 क्या मिला 27। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट सर क्या हो जाएगा, एक 0 0 और एक 3 27, ये आंसर हो जाएगा। फॉर द कर्व y = 4x³ - 2x5 फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, हमें टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है। तो y = 4x³ - 2x5 गिवन इक्वेशन, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड ऑल द पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ऑरिजिन। तो हमें इक्वेशन को लिखना है, इक्वेशन ऑफ कर्व को, देन इसका डिफरेंशिएट dy/dx क्या हो जाएगा 12x² - 10x4। तो हमें लेट दी पॉइंट्स भी x1 y1, हमने उस सभी पॉइंट को जो निकालने वाला उसको हम लोग क्या मान लिया x1 y1 मान लिया। ठीक है, तो ये क्योंकि ये पॉइंट है, तो ये सेटिस्फाई करेगा किसको, इक्वेशन ऑफ कर्व को, क्योंकि इसी का पॉइंट है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि y1 = जहाँ भी x वहाँ पे x1, 4x1 का क्यू - 2x1 का 5, ये इक्वेशन 1 हो गया। एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करते हैं इस पॉइंट पे x1 y1 पे,
तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी स्लोप डिवाई बाई डी एक्स में जहाँ भी एक्स वहाँ पे क्या पुट करेंगे, x1 पुट करेंगे। तो डिवाई बाई डी एक्स एट x1 y1 मतलब जहाँ भी x वहाँ पे x1 पुट करना है बस। तो ये हमारा हो गया ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाई बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स वन, और आपका डिवाई बाई डी एक्स का वैल्यू ये है, तो हमने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। उसके बाद यहाँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि टेंजेंट पास कर रहा है कहाँ से, ओरिजिन से पास कर रहा है। ओरिजिन से पास कर रहा है मतलब 0 0 जो पॉइंट है वो ही सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे y और x के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 0 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे भी 0 पुट किया और यहाँ x के प्लेस पे भी 0 पुट किया। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस वाई वन। यहाँ पे देखिए माइनस है तो माइनस x1 बच रहा है, माइनस x1 मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा, चलिए माइनस को हमने सीधे बाहर लिखा, 12x1 का क्यू हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 10x1 का 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस और ये माइनस कट गया, y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12x1 का क्यू माइनस 10x1 का पावर 5। ये इक्वेशन 2 हो गया फ्रॉम 1 and 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए सेम काम करने जो हमने किया था, y1 का वैल्यू हमारा ये है इक्वेशन 1 पे, और इक्वेशन 2 पे y1 का वैल्यू क्या है, ये है। दोनों ही y1 का वैल्यू से दोनों ही क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग दोनों को इक्वेट करते हैं फ्रॉम 1 and 2। ये जो वैल्यू है 4x1 का क्यू माइनस 2x1 का 5 इक्वल होगा किसके, 12x1 का क्यू माइनस 10x1 का 5। हमने इक्वेट किया, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए x1 को एक साथ लिखें, 4x1 का क्यू यहाँ पे, और उसके बाद ये x1 10x1 क्या हो जाएगा, 10x1 का पावर 5, ये इधर है। तो हमने सेम पावर को एक साथ लिखा है, ठीक है। ये जैसे कि 10x1 का 5 यहाँ लिखा, और ये 2x1 का 5, x1 का पावर 5 को एक साथ लिखा, x1 का पावर 3 को एक साथ लिखा। देन हमें क्या करना है, 10 में से 2 गया तो 8x1 का पावर 5, 4 और 12 को 12 माइनस 4 किया तो माइनस 8 x1 का क्यू। यहाँ से x1 का क्यू कॉमन आएगा, 8 भी है तो 8 भी कॉमन आएगा। यहाँ क्या बचेगा, x1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1। यहाँ से हमारा x1 का क्यू बराबर 0, यहाँ से देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म, तो x1 का स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो हमें जो यहाँ वैल्यू मिल रहा है x1 इक्वल टू 0, एंड यहाँ से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो x1 -1 x1 +1, यहाँ से x1 क्या हो जाएगा, -1 इधर जाएगा तो +1, और ये +1 इधर आएगा तो -1। हमें 3 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो जब x1 बराबर 0 हो, देन फ्रॉम इक्वेशन 1 y1 भी हमें क्या मिला, 0 मिला। तो पॉइंट हमारा क्या होगा, 0 0। जब x1 इक्वल टू 1 लेंगे, देन फ्रॉम 1 x1 के प्लेस में 1 पुट किया तो हमें क्या मिला, 2 मिला। तो हमारे यहाँ पे पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 2। एंड व्हेन x1 इक्वल टू -1, तो -1 पे हमारा कितना आ रहा है, -2, तो हमारा पॉइंट क्या हो गया, -1 -2। यहाँ पे 3 पॉइंट हमें मिला, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 0 0 1 2 एंड -1 -2। क्वेश्चन नंबर 19, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। इजी सा क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया आपको, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो ये x स्क्वायर के लिए 2x, वाई स्क्वायर के लिए 2y, एंड देन क्योंकि y तो डिवाइड बाई डी फिर से लिखेंगे, और 2x के लिए -2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग डिवाइड बाई डी का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डिवाइड बाई डी हमें क्या मिला, 1 माइनस एक्स बाई वाई। यहाँ पे क्या बोला है, द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो जब टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो डिवाइड बाई डी क्या होता है, 0 होता है। तो 1 माइनस एक्स बाई वाई क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो एक्स का वैल्यू 1। हम लोग एक्स का वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन 1 पे, तो हमें क्या मिल रहा है, वाई का वैल्यू +-2। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉइंट्स क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू एक बार +2 और वाई का वैल्यू एक बार -2, 2 पॉइंट मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² amq फॉर द कर्व ay² इक्वल टू xq। ये आपका पॉइंट है और इक्वेशन ऑफ कर्व ये है। तो इक्वेशन ऑफ कर्व लिया, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो a कॉन्स्टेंट है बाहर, इसका डेरिवेटिव 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 3x²। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, सारा टर्म इधर नीचे आ जाएगा, 3x² बाई 2ay, और गिवन पॉइंट क्या है, m² amq। तो हम लोग इस पॉइंट के जहाँ पे x है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, m² और y के प्लस पे amq पुट करेंगे। देन हम डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे। तो हमने पुट किया x के प्लस पे, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, और ये नीचे y। तो इसको सॉल्व करेंगे, a स्क्वायर और m का पावर क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे a मिल के a स्क्वायर m क्यू, देखिए यहाँ पे जो कटेगा काटना है, ये कट गया, m क्यू कट जाएगा, यहाँ 3m ये कट जाएगा, यहाँ ऊपर 1m बचेगा, तो 3m/2 बचेगा हमें। तो हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, 3m/2। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट am² amq इज, दिए गए पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स, एक्स माइनस x1। सारे वैल्यू को पुट करना है, डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू 3m/2 पुट करना है, ये 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 3m इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3ym
ये मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3a और m का पावर 4 x, यहाँ पे -2x माइनस वन प्लस 2am²। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सारे टर्म को एक साथ एक तरफ ले आते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों के पास am² कॉमन आ रहा है, तो कॉमन लिया हमने, तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा। 21 फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू x क्यू प्लस 2x प्लस 16 विच आर पैरेलल टू द लाइन x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं। तो देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है, इसका हमने डिफ्रेंशिएट किया तो क्या मिला 3x² प्लस 2। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है यहाँ पे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। ठीक है, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड करते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स। तो -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स का जो वैल्यू है 3x² प्लस 2 नीचे लिखा, तो हमने इसे क्या मान लिया m1 मान लिया। तो m1 हमें क्या मिला -1 बाई 3x² प्लस 2। उसके बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पे आते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल टू 0। इसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखते हैं। तो 14y को रहने दिया, सब उधर भेजा, तो -6 -4 हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 14 डिवाइड हो जाएगा -6/14 -4/14। इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। देखिए यहाँ पे x वाला टर्म x है, m के प्लेस पे क्या हो जाएगा -1/14। तो m इक्वल टू हमें क्या मिलेगा -1/14। हम लोग इसको क्या मान लेते हैं m2, लेट m2 इक्वल टू -1/14। क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, सिंस नॉर्मल टू द कर्व इज पैरेलल टू दिस लाइन। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है वो क्या है, पैरेलल है किसके, ये इस लाइन के, तो इसलिए दोनों का स्लोप क्या होगा, बराबर होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल m1 बराबर किसके होगा, m2 के बराबर होगा। स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारा था -1/3x² प्लस 2, ये बराबर होगा किसके -1/14 के। ठीक है, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इसको रिवर्स कर देंगे हम लोग, तो 3x² प्लस 2 क्या हो जाएगा 14। इसको सॉल्व करते हैं, 3x² इक्वल टू 14 माइनस 2 क्या हो जाएगा 12। 3 कट जाएगा, 3 4 जा, तो x² क्या हो जाएगा 4, तो x का वैल्यू +-2। यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, इक्वेशन ऑफ कर्व पे रखेंगे हम लोग x का वैल्यू +-2। ठीक है, व्हेन x इक्वल टू 2 पुट करने पे हमें y का वैल्यू कितना मिला 18, और व्हेन x इक्वल टू -2 पुट करने पे y का वैल्यू कितना मिला -6। तो देयरफॉर पॉइंट्स आर क्या हो जाएगा 2, 18 एंड -2 -6। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 218। ठीक है, इस पॉइंट पे फाइंड करते हैं 218 पे, और m का वैल्यू क्या है -1/14। तो हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, y1 इक्वल टू, यहाँ पे m1 ही लगेगा क्योंकि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमने निकाल लिया था m1 का वैल्यू -1/14 x माइनस x1। इसको सॉल्व करेंगे, 14 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन इसको सॉल्व करने पे हमें क्या वैल्यू मिलेगा x प्लस 14y माइनस 254 इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया एट पॉइंट 218 पे। हम नेक्स्ट पॉइंट क्या है -2 -6 पे निकालते हैं। ठीक है, तो -2 -6 पे हम निकालेंगे, यहाँ पे -6 पुट किया, यहाँ पे -2 पुट किया, स्लोप आपका -1/14 ही है। सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा x प्लस 14y प्लस 88 इक्वल टू 0। 22 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y² इक्वल टू 4x एट द पॉइंट 80² और 280। यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y² इक्वल टू 4x, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स निकालते हैं, ये 2y इधर डिवाइड हो जाएगा, अच्छा ये 2 यहीं पे कट जाता है, 2 2 4 हो जाएगा, तो 2a बच रहा है, तो 2a बाई वाई। हमारा डिवाइड बाई डी एक्स क्या मिला 2a बाई वाई। हमारा गिवन पॉइंट क्या है 80² 280, मतलब जहाँ भी x है वहाँ पे 80² y के प्लेस पे 280 पुट करेंगे, y है यहाँ पे तो 280 पुट किया। देखिए 2 से कैंसिल, a से कैंसिल, तो हमें क्या बचा डिवाइड बाई डी एक्स 1/t मिला। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स x माइनस x1। y1 का वैल्यू 280, x1 का वैल्यू 80²। ठीक है, और स्लोप डिवाइड बाई डी एक्स क्या था 1/t, t इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ty और 280² x माइनस 80²। यहाँ पे ध्यान देना है, ये ty ठीक है 280² को इधर ले आए, और x माइनस 80² पहले से था, ये इधर आ गया। देखिए 280² में 80² घटेगा तो क्या बचेगा 80² बचेगा सिर्फ, तो ty बराबर क्या हो गया x प्लस 80²। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हमारा क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स x माइनस x1। वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, डिवाइड बाई डी एक्स नीचे 1/t, तो ये t आपका 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहीं पे, तो -t हो जाएगा, t इधर मल्टीप्लाई tx, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा -s प्लस 80q। तो हमारा y का वैल्यू सारे टर्म को इधर ले आए, ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। 23 प्रूव दैट द कर्व x इक्वल टू y² एंड xy इक्वल टू k कट एट राइट एंगल्स इफ़ 8k इक्वल टू 0। मतलब ये जो दोनों ही कर्व हैं ये राइट एंगल पे कट करेगा। ठीक है,
मतलब दोनों का स्लोप निकालेंगे और स्लोप का जो कंडीशन राइट एंगल पे वो हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आर, ये आपका फर्स्ट कर्व, ये सेकंड कर्व है। तो हम लोग पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, यहाँ पे हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे पॉइंट हमें नहीं दिया है तो हमें पॉइंट निकालना है। तो हम लोग पॉइंट पहले एक्स और वाई का वैल्यू निकालते हैं। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, यहाँ जो एक्स का वैल्यू है एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, उसको इक्वेशन 2 पे पुट करते हैं, ठीक है। एक्स के प्लेस में वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के हो जाएगा। तो वाई मल्टीप्लाई वाई क्यू इक्वल टू के, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 3 इधर आ गया होगा, 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारा वाई का वैल्यू आ गया। अब वाई का वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 यहाँ पे, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो हमारा एक्स का वैल्यू वाई की जगह हम लोग पुट किए हैं के का पावर 1/3 और इसका होल स्क्वायर है तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो के का पावर क्या होगा, 2/3। तो हमारा पॉइंट आ गया, देयरफॉर एक्स वाई क्या हो जाएगा, के का पावर 2/3 और के का पावर 1/3, ठीक है। अब हम लोग का जो इक्वेशन है दोनों को हम लोग अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 2y, इधर क्या हो जाएगा 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हमें मिलेगा। तो 2y डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 1, तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2y डिवाइड हो जाएगा 1/2y हो जाएगा। और दिए गए इस पॉइंट पे निकालना हमें, तो इस पॉइंट पे जहाँ भी y हमें क्या पुट करना है, के का पावर 1/3। तो हमारा डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/2 और y के प्लस पे के का पावर 1/3। तो हमारा इसको हम लोग क्या लिए, इस फर्स्ट कर्व के इक्वेशन का जो स्लोप आया डिवाइड बाई डी इसको हम लोग m1 मानते हैं। तो m1 इक्वल टू ये हमारा आ गया, ठीक है। अब हम लोग इक्वेशन 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारा उसका डिफ्रेंशिएशन डिवाइड बाई डी एस क्या मिलेगा, -y/x। तो हम लोग डिवाइड बाई डी एस दिए गए पॉइंट पे, तो हमारा पॉइंट हमने निकाला था अभी ये था, इस पॉइंट पे एक्स के प्लस पे ये, वाई के प्लस पे ये पुट करना है। हमने पुट किया, देन इसको सॉल्व करेंगे। ये के का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस किया हमने, देन यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, के का पावर -1/3। तो m2 क्या होगा, -1 बाई के का पावर 1/3, ठीक है। m1 और m2 आ गया हम लोग क्या, सिंस बोथ कर्व्स आर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो m1 का वैल्यू पुट किया, m2 का वैल्यू पुट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 रहने दिया, के का पावर दोनों ही नीचे, तो के का पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1/3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 2/3। तो ये सारा टर्म इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 के का पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, क्यूबिंग करेंगे। तो क्यूब करने पे क्या होगा, 2 का क्यूब, पूरा ही टर्म का क्यूब करें तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8, यहाँ पे क्यूब करने पे क्या होगा 3 कैंसिल, के स्क्वायर बस बचेगा और यहाँ पे 1 का क्यूब 1। देखिए हमारा जो रिक्वायर्ड कंडीशन था वो आ गया, 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। -24 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एट द पॉइंट x0 y0। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व ये दिया हुआ है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2x बाई ए स्क्वायर, ये 2y बाई बी स्क्वायर एंड y है तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू इधर 0। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करते हैं। तो ये टर्म इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसे हमने इधर लिखा है और ये टर्म 2x बाई ए स्क्वायर सेम है, ठीक है। तो डिवाइड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ये टर्म बी स्क्वायर ऊपर और 2y नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया। तो हमारा डिवाइड बाई डी एस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एक्स वाई एट पॉइंट x0 y0 एक्स के प्लस पे x0, वाई के प्लस पे क्या करना है y0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू डिवाइड बाई डी एक्स माइनस x1, ठीक है। y1 के प्लेस पे y0, x0 यहाँ, और डिवाइड बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये वैल्यू पुट किया हमने इसको। अब इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे b0 y0 मल्टीप्लाई हो जाएगा और b0 इधर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x0 बाई ए स्क्वायर रहने दिया, बस आंसर मैच करने के लिए, बाकी इतना भी ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y0 मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई बी स्क्वायर, यह y0 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, यहाँ पे x0 बाई ए स्क्वायर माइनस का साइन x0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ये टर्म को एक तरफ करते हैं, ठीक है। x0 बाई ए स्क्वायर, ये टर्म इधर आ गया होगा -y0 बाई ए स्क्वायर, एंड ये माइनस ये टर्म को हम लोग इधर भेज देते हैं, x0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर को इधर इसके साथ, स्क्वायर वाला को एक तरफ। तो वही क्या, स्क्वायर वाला को एक तरफ, देखिए इक्वेशन हमारा जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला वही आ गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिखेंगे। तो हमने यही इसके प्लस पे क्या लिखा 1। तो ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया। एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इक्वल टू -1 बाई डिवाइड बाई डी एक्स माइनस x0। तो यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स, क्योंकि 1 बाई डी बाई डी एक्स है तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स का जो वैल्यू था वो हम लोग का ये वैल्यू था, तो अभी हम लोग 1 बाई कर रहे हैं, तो ये टर्म ऊपर और ये टर्म क्या होगा नीचे, तो ए स्क्वायर y0 बाई बी स्क्वायर x0 हो जाएगा। ये हमारा एज इट इज़ आंसर है, ए स्क्वायर y0 इधर डिवाइड हो गया और ये इसके साथ ही रह गया, तो ये पूरा ही टर्म माइनस से इधर के क्या हो जाएगा प्लस।
ये हमारा आंसर है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू √3 अंडर रूट 3x माइनस 2 विच इज पैरेलल टू द लाइन 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व आपका दिया हुआ है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिवाइड बाई डी क्या हो जाएगा। रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 और ये रूट एक्स अंदर का टर्म 3x के लिए फिर से 3 और हम लोग इसको क्या मान लिए m1 मान लिए। उसके बाद गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ये दिया हुआ है, इसको हम लोग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के टर्म में लिख लिए, y इक्वल टू इस फॉर्म में लिखे। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमें m का वैल्यू क्या मिलेगा 2 मिलेगा, m का वैल्यू 2। इसको हम लोग क्या मान लिए m2 मान लिए, m2 इक्वल टू 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या बोला है, ये टेंजेंट का जो लाइन है वो क्या है पैरेलल है किसके साथ, इसके साथ, तो दोनों का स्लोप क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो हम लोग का m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2। तो m1 का जो वैल्यू था उसको पुट किया यहाँ पे, तो ये 2। इसको सॉल्व करेंगे 3 ये मल्टीप्लाई इधर 4 अंडर रूट 3x माइनस 2। इसको स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो 9 यहाँ पे 16 यहाँ पे 3x माइनस 2 रूट हट जाएगा स्क्वायर करने पे, तो 3x माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/16। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, तो x का वैल्यू हमारा कितना है 41/48। x के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे 1 पे, ठीक है, एंड सॉल्व करेंगे तो हमें y का वैल्यू कितना मिला, y का वैल्यू हमें मिल रहा है 3/4। तो देयरफॉर हमारा जो पॉइंट है x y क्या हो जाएगा 41/48 एंड 3/4। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू m1 x माइनस x1। सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या मिला 48x माइनस 24y इक्वल टू 23। क्वेश्चन नंबर 26, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2x² प्लस 3 sin x एट x इक्वल टू 0। इजी सा क्वेश्चन है। गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व जो दिया है उसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे और एट x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो जहाँ भी x वहाँ पे 0 0। 4 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 और 3 इंटू कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हमें यहाँ पे डिवाइड बाई एक्स क्या मिला 3 मिला। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है -1 बाई डिवाइड बाई एक्स -1/3। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये आपका इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है इज द टेंजेंट टू द कर्व और गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है y² इक्वल टू 4x। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया हुआ है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए तो डिवाइड बाई डी एस क्या आ गया 4/2y आया, यहाँ पे 2 कट जाएगा तो 2/y। एंड गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो हमें क्या मिलेगा m का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1, m इक्वल टू 1 मिलेगा। और यहाँ पे क्या बोला है लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व, तो ये जो लाइन है वही क्या है टेंजेंट है, इसका मतलब स्लोप क्या होगा बराबर हो जाएगा। तो डिवाइड बाई डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई डी एक्स हमारे क्या है 2/y, मतलब 2/y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ से y इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो y इक्वल टू क्या मिलेगा 2 मिलेगा। y के वैल्यू को इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे, ठीक है, जहाँ भी y वहाँ पे 2 पुट किया तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 4 कैंसिल हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा 1 एंड 2। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।